तो इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। WCR स्टैंड्स फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, है ना। वर्कर्स को इन केस कोई इंजरी हो जाए, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, तो वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म्स क्या बनाती है, रिजर्व बनाती है, फाइव। अच्छा मैं 5 रिजर्व याद है ना, जिसका ट्रीटमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, IFR, यहाँ तक 4 रिजर्व होते हैं और लास्ट वाला प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड PL अकाउंट, राइट। कोई भी रिजर्व का नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या होता है सर, हम उसको बांट देते हैं। अच्छा कौन सी रेशो में बांटते हो सर न्यू रेशो। नालायको, न्यू रेशो में बांटते हो क्या रिजर्व को? नहीं सर, सॉरी, ओल्ड रेशो में, है ना। तो कोई भी रिजर्व होता है, आप रिजर्व को नॉर्मली ऐसे बांटते हो। रिजर्व को आप कौन सी रेशो में बांटते हो? ओल्ड रेशो में। और एक दूसरा ट्रीटमेंट हमने सीखा, अगर वो कभी किसी रिजर्व को बांटने से मना करते हैं तो आप उसकी एडजस्टमेंट रिवर्स करते हो, राइट। अभी तक हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट सीख लिया। अब WCR और IFR ऐसे दो रिजर्व्स हैं जिनका अलग से ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अलग अलग केसेस में हमें समझना होगा, ठीक है। तो बेसिक एंट्री याद रखना, WCR को बांटने की क्या होगी, WCR टू पार्टनर्स, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट केसेस समझाता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे क्वेश्चन में आपको WCR गिवन है 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पर मैंने राइट साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आपको बुक में, मतलब जो क्वेश्चन में होता है, और यहाँ पर वो वाला केस है जो मैंने आपको डिफरेंट केसेस समझाने हैं। लेट सपोज WCR 1,00,000 का पड़ा है, ओल्ड PSR 3:1 है, और क्वेश्चन में कोई क्लेम नहीं है WC का, या ऐसे समझ लो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दैट मीन्स पूरा WCR फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आपको रिजर्व का नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है, जो भी आपने देखा। रिजर्व को बांटने की एंट्री क्या होती है, रिजर्व टू पार्टनर्स। दैट मीन्स पूरा WCR फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप पूरा WCR उनकी ओल्ड रेशो में बांट दोगे, दैट इज 3:1। तो आंसर विल बी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, राइट। अगर कोई क्लेम नहीं होता WCC का, या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप पूरा WCR बांट दोगे पार्टनर्स के बीच में। गॉट इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस, अगर WCC है लेकिन वो WCR से कम है, दैट मीन्स रिजर्व ज्यादा अमाउंट का। लेट सपोज आपके पास रिजर्व 10 का पड़ा है, कंपनी में एक क्लेम आ गया 8 रुपीज़ का। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी वर्कर को चोट लगी है, उसने 8 रुपीज़ क्लेम करे आपसे, राइट। लेकिन आपके पास रिजर्व कितने का पड़ा है, 10 का। ये आपका केस है। क्वेश्चन की फॉर्म में समझे, WCR लेट सपोज 1,00,000 का पड़ा है, WCC आ गया 20,000। WCC स्टैंड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, ये तो बैलेंस शीट में होता है WCR, ये वो आपको नीचे बताएंगे कितने का क्लेम आया है। तो दैट मीन्स कम अमाउंट का क्लेम आया ना, तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं WCR में से? आंसर है यस। तो 1,00,000 में से 20 का तो WCC सेटल कर लेंगे, बाकी कितना बचा, 80,000। वो क्या करोगे बताओ सर? वो पार्टनर्स में बांट देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे बच गए, राइट। तो देखो ये नॉर्मल एंट्री होती है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है बच्चों, टू WCC। WCC स्टैंड फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, ठीक है। ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में पे करना है वर्कर को, दैट्स वाई क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और अगर हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए आई, तो बैलेंस शीट में हम इसको लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो 1,00,000 का रिजर्व है, क्लेम कितने का है बच्चों, 20,000 का। तो 20,000 WCC के आगे आ जाएगा, बाकी 80,000 को हम 3:1 में बांट देंगे। ओल्ड PSR इज 3:1, तो 80,000 को 3:1 में बांटेंगे तो 60 और 20 आ जाएगा। ये हो गया आपका इसका सेकंड केस। क्लियर? मतलब सिंपल है, अगर आपका क्लेम कम का है तो आप उतना क्लेम निकाल लो, बाकी का बांटने से बांट दो। इसके बाद थर्ड केस देखते हैं, जब इसका उल्टा हो जाएगा, जब WCC विल बी ग्रेटर देन WCR। अच्छा इससे पहले ये वाला केस कर लो, जब दोनों इक्वल होते हैं। WCR भी 1,00,000 का बड़ा है, लेट्स सपोज लाइबिलिटी साइड में, और क्लेम भी कितने का आ गया, 1,00,000 का। अब क्या करोगे सर? अगर क्लेम आ गया तो पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। एग्जैक्टली तो जितने का रिजर्व है वो सारा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, WCC में। इसका मतलब एंट्री की बात करें तो ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि वो आपका रिजर्व विल बी कन्वर्टेड इनटू लायबिलिटी। और अगर बैलेंस शीट आई बनाने के लिए, तो वहां से WCR हट जाएगा, WCC के नाम से आपको लायबिलिटी शो करनी होगी 1,00,000 की। गॉट इट। लास्ट केस करते हैं इसका, अगर WCC ज्यादा है WCR से, तो क्या करोगे भाई? अगर आपके पास 1,00,000 रुपीज का रिजर्व है, तो क्या वर्कर देख के आपसे पूछ के चोट खाएगा कि सर आपके पास रिजर्व कितने का? जी 1,00,000 का है। अच्छा तो मैं थोड़ी सी चोट खा लेता हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो रिजर्व तो कम अमाउंट का भी हो सकता है, क्लेम ज़्यादा का आ सकता है ना। तो इस केस में देखो रिजर्व कितने का है, 1,00,000। हम दो चीज़ें सेम लेकर चल रहे हैं सारे केसेस में, कि WCR हमारे पास 1,00,000 का पड़ा है,
और ओल्ड पीएसआर 3:1 है ना। हम बार बार किस अमाउंट को चेंज कर रहे हैं हर केस में, डब्ल्यूसीसी को। अब डब्ल्यूसीसी कितने का आ गया, 120, तो ज़्यादा का आ गया आपके पास। लेकिन डब्ल्यूसीआर कितना है, 1 लाख। क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा है, नहीं सर। डब्ल्यूसीसी की बात करते हैं, कितने का क्लेम आपको पे करना है फ्यूचर में, सर 120। सर ये तो ज़्यादा हो गया, अब हमें 20 कहाँ से लेनी चाहिए। आपने एक अकाउंट भी सीखा था, रिवैल्यूशन अकाउंट। जितनी भी लाइबिलिटीज होती है आप रिवैल्यूशन से निकालते हो, है ना। तो दैट मीन्स हम रिवैल्यूशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर देंगे। जब भी याद रखना, जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है तो कौन हेल्प करता है, रिवैल्यूएशन। क्लियर। सर क्या ये पार्टनर से नहीं ले सकते हम डायरेक्टली, ले सकते हो, या फिर उसका एक और ट्रीटमेंट ये हो जाएगा जो आप अभी कर रहे हो, रिवैल्यूशन अभी डेबिट कर रहे हो आप, तो नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूशन को कैंसिल कर दो। क्योंकि देखो जो लॉस है वो देंगे तो पार्टनर्स ही। अगर सरप्लस पैसा बच रहा था तो आप किसको पे कर रहे थे, पार्टनर्स को। ऐसी अगर कोई डेफिशिएंसी है तो घर से लेकर कौन आएगा, सर पार्टनर्स ही लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूशन अकाउंट। कितने का डेफिशिट है, 20,000 का, जो आपने रिवैल्यूशन से लिया है। नेक्स्ट एंट्री में आपको मतलब एक और एंट्री करनी है जहाँ पर आप रिवैल्यूशन का लॉस बनाकर पार्टनर से ले लोगे, ठीक है। तो 20,000 को बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में, पीएसआर 3:1 ही आपकी, तो 15 और 5 हो जाएगा। होप सो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इन सब में से ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट था, एक बार और समझ लो। जब भी क्लेम ज़्यादा का आ जाता है तो डब्ल्यूसीआर तो उतने से डेबिट होगा जितने का डब्ल्यूसीआर पड़ा है। डिफरेंस आप रिवैल्यूशन से ले लोगे, फाइन, टू डब्ल्यूसीसी। अब क्योंकि रिवैल्यूशन डेबिट हो रहा है तो नेक्स्ट टेबल से कैंसिल करके दिखाना ज़रूरी है। तो रिवैल्यूशन कैंसिल हो गया और ऊपर पार्टनर्स आ जाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया डब्ल्यूसीआर के सारे केसेस। अब जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है वो चेक करते हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है, डब्ल्यूसीआर वहाँ पर 90 का पड़ा हुआ है, उनकी ओल्ड पीएसआर 432 है। तो बेसिक एंट्री मैंने ऑलरेडी लिख दी है ना। बेसिक एंट्री क्या होती है, डब्ल्यूसीआर टू पार्टनर्स, ठीक है। अब चेक करते हैं, फर्स्ट केस में कोई क्लेम नहीं है, दैट मीन्स आप पूरा का पूरा 90,000 कौन सी रेशो में बांट दोगे, सर 4:3:2 में। इसमें न्यू रेशो का कोई रूल नहीं होता रिजर्व्स में, आप सारे रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा इस केस का, अगर कोई क्लेम नहीं है या कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, राइट। इसके बाद अगर क्लेम आ जाता है 45 का, ये हमारा सेकंड केस हो गया, व्हेन डब्ल्यूसीसी इज लेस देन डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर कितना है, 90, तो डब्ल्यूसीसी 45 आ गया ना। तो आप क्या करते हो, सर हम 45 की लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे और बाकी का 45 इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। इतना तो कर सकते हो, 45 को 432 में बांट देना, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो हमारे दो केसेस ऑलरेडी हो गए। थर्ड केस, क्लेम भी इतना 90 और डब्ल्यूसीआर भी 90, तो सर इस बार पार्टनर्स नहीं आएंगे। इसका मतलब इस केस में आपको एंट्री क्या दिखेगी, 90, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, राइट। लिख के दिखाऊं, तो इस केस में एंट्री विल बी डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूसीसी विद 90,000, ठीक है। क्योंकि कोई मतलब पैसा आपके पास नहीं बचा सरप्लस, तो डब्ल्यूसीआर टू डब्ल्यूसीसी। क्लियर हो गया, पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम रिजर्व को एब्जॉर्ब कर गया। लास्ट केस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जब ज़्यादा का क्लेम आ जाता है। बताओ क्या करा था आपने, सर हम बताते हैं आपको। यहाँ पर हम डब्ल्यूसीसी में 99,000 लिख देंगे, और 9,000 बताओ कौन से अकाउंट से लोगे, सर रिवैल्यूशन से। क्योंकि एक ही तरीका होता है, जब भी कोई लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास एक ही अकाउंट है पूरी पार्टनरशिप में, दैट इज़ रिवैल्यूशन अकाउंट, जिसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये एंट्री हो जाएगी। क्या इसके साथ कोई और एंट्री आएगी, यस सर। रिवैल्यूशन अकाउंट अभी हमने डेबिट करा है तो इसे कैंसिल भी करके दिखाना होता है। तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और टू रिवैल्यूशन अकाउंट, है ना। रिवैल्यूशन में कितने का लॉस है बच्चों, 9,000 का। कौन सी रेशो में चार्ज करेंगे, ओल्ड रेशो, 4:3:2। तो ये एंट्री हो जाएगी इसके साथ। क्लियर। होप सो आपको अब डब्ल्यूसीआर का सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। अब आप पहले ये वाली वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, टॉपिक देख लो एक बार और ये वाली इलस्ट्रेशन कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।